प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा को कैसे हाइड करें, उसको कैसे एनकैप्सुलेट करें, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये एनकैप्सुलेशन नाम से काम जानना हमारा काम रहता है। ठीक है, नाम क्या कहता है? एनकैप्सुलेशन, यानी कि चीज़ों को हाइड करना। जैसे आपने अपनी गर्लफ्रेंड्स के नामों को, अपने बॉयफ्रेंड्स के नामों को अपने पेरेंट्स से हाइड करके रखा है, उसी तरीके से हम प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ डेटा टाइप्स को हाइड करते रहते हैं, हाइड करके रखते हैं, यानी कि वो डेटा कोई और चेंज ना कर सके। जैसे कि आपके दिल में कई राज दफन है, वो चेंज नहीं हो सकते और वो ना ही अपडेट हो सकते हैं। ठीक है, सिमिलर वे में हम एक क्लास के अंदर जितना डेटा हाइड करना है उतना हाइड कर सकते हैं, जितना डेटा एक्सपोज करना है उतना एक्सपोज कर सकते हैं। देखो, एनकैप्सुलेशन एक वन ऑफ 4 प्रिंसिपल टॉपिक्स में आता है। क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 प्रिंसिपल्स मैंने बता दिया आपको। पहला है हमारा इनहेरिटेंस, दूसरा है एब्स्ट्रैक्शन, तीसरा है पॉलीमॉर्फिज्म और चौथा आता है हमारा एनकैप्सुलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। एनकैप्सुलेशन को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक क्लास बनाता हूँ, क्लास कार। ठीक है, एक कार क्लास बनाते हैं और यहाँ पर हमें कुछ डेटा टाइप चाहिए। जैसे कि हमें चाहिए स्ट्रिंग इंजन, ई शुड बी स्मॉल, इंजन, और हमें चाहिए स्ट्रिंग मॉडल नंबर, मॉडल नंबर। ठीक है, और हमें चाहिए इंटीजर वैल्यू। क्या चाहिए हमें? इंटीजर वैल्यू चाहिए नंबर, कार नंबर। ठीक है, इसको भी हम कैपिटल कर लेते हैं, मॉडल नंबर, कार नंबर। ग्रेट, अब हम इनका कंस्ट्रक्टर फंक्शन जनरेट कर देते हैं। ठीक है, इसका हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन जनरेट कर दिया और मैंने सारे पैरामीटर्स को रिक्वायर्ड कर रखा है। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, मेन फंक्शन लिखना है हमें। ठीक है, मेन फंक्शन लिख लिया और अभी हम एज यूजुअल जो कि हम कार बनाते हैं, कार इज इक्वल टू कार। ठीक है, इंजन हम रखते हैं कुछ भी, नाम दे देते हैं नेम ऑफ द इंजन। ठीक है, और हमारा मॉडल नंबर है हमारा 23E7S2। ठीक है, और हमारा कार का नंबर है 78900। ठीक है, ये हमारा कार का नंबर है। ग्रेट, अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमारे कुछ फंक्शंस हैं, कार void print डिटेल्स ऑफ द डिटेल्स इतना ही ठीक है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं लेगा और ये सीधा क्या करेगा, प्रिंट करेगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस कार को ही हम एज ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास कर सकते हैं। एक ऐसा वॉइड प्रिंट, मान लीजिए मेरे पास एक ये वाली कार है और मेरे पास एक कस्टम कार है, जैसे कि हमारा कार बुगाटी है, तो हम यहाँ पर उसी कार का नाम भी पास कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, कार पास करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, कार डॉट डायरेक्ट प्रिंट करते हैं, प्रिंट कार डॉट मॉडल नंबर। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम इस तरीके, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा ना, इसको हम पासिंग ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर टू द फंक्शन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पासिंग ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर टू द फंक्शन। हम यहाँ पर बाहर कोई और क्लास बना के उसको भी हम, वो वाली क्लास भी हम उसको पास कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने क्लास बनाया इंजन। ठीक है, मैंने क्लास बनाया इंजन। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको इंजन पास कर सकता हूँ। ठीक है, इंजन पास कर सकता हूँ। वही सिमिलर वे में हम कोई भी क्लास बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये एक टॉपिक आपको बताना था कि हम फंक्शन को एक क्लास भी पास कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी एक कस्टम फंक्शन भी बना सकते हो, बाहर एक कस्टम फंक्शन भी बना सकते हो जो कि ऑब्जेक्ट यानी कि क्लास के ऑब्जेक्ट को इनपुट लेगा। ठीक है, ये भी हम फ्लटर के अंदर बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका फंक्शन कॉल करते हैं कार डॉट प्रिंट डिटेल्स, जो कि कार ले रहा है। ग्रेट,
ये देखिए, दिस इज ऑफ टाइप कार कार। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? बहुत सिंपल से मैंने इस चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। ये फंक्शन को मैंने बता दिया है, और ये वाला कार यहाँ पर प्रिंट डिटेल्स पे ये सही से काम भी कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट पास करने का भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ग्रेट। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला इंजन और कार का मॉडल नंबर यूज़र को ना दिखे, यानी कि यूज़र डायरेक्टली कार का मॉडल नंबर अपडेट ना कर पाए और ना ही उसको यूज़र सेट कर पाए, वो बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होके सेव हो जाए। और प्रिंट कार का मॉडल नंबर हम सिर्फ और वो मॉडल नंबर रीड कर सके वाया एक फंक्शन कार के अंदर, यानी कि कार डेटा मॉडल में एक फंक्शन रहे कि प्रिंट डिटेल्स ऑफ द कार इंस्टेड, इसका हम नाम दे सकते हैं कि मॉडल नंबर, और जो कि कार लेगा और प्रिंट करेगा सिंपली मॉडल नंबर, एंड मॉडल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। प्रिंट मॉडल नंबर करते हैं, इसको प्रिंट मॉडल नंबर करते हैं, जो कि कार ऑब्जेक्ट इनपुट लेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ग्रेट स्टफ। ठीक है, अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को, क्योंकि ये हम सेट नहीं कर सकते। अब देखिए एरर दे रहा है क्योंकि नेम्ड पैरामीटर रिक्वायर्ड है। व्हाट इफ आई से कि इसको समहाउ मैं एनकैप्सुलेट कर दूं, ठीक है, एनकैप्सुलेट कर दूं। अगर मैं इसको कैसे भी हाइड कर दूं कि ये चीज़ सिर्फ इस क्लास के लिए ही अवेलेबल है, इस मेन फंक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है, और ना ही दूसरे क्लासेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक और यहाँ पर क्लास बनाया, ठीक है, वन मोर क्लास बनाया, और ये क्लास अगर इस क्लास को इनहेरिट कर रही है तो उसे भी ये मॉडल नंबर को चेंज करने की नौबत ना है। कि ये क्यों आया प्राइवेट वेरिएबल, ये एनकैप्सुलेशन टॉपिक क्यों आया, मैं बताता हूँ। कि अब मान लीजिए मॉडल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि गवर्नमेंट के फाइल्स में स्टोर करते हैं, ठीक है। अभी गवर्नमेंट के फाइल्स ओपन करके चेंज करने का हक तो हमें है नहीं, ठीक है, हक हमें है नहीं। अब मैं जाके सीधा मैंने कार लिया, उसका मुझे मॉडल नंबर चेंज करना है, ओपन किया, ये चेंज, ऐसा नहीं कर सकता भाई। सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, ऐसा वैसा रहता है, हम अंदर डायरेक्टली जा नहीं सकते, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, मैं देखिए डायरेक्ट मॉडल नंबर को एक्सेस करके उसको चेंज भी कर सकता हूं, ठीक है। मैंने चेंज किया, ठीक है, इसको चेंज किया, आराम से चेंज किया। अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूं, जो कि अपडेट भी हो जाएगा, आप ये देख सकते हो। क्या हुआ, हाँ एक्चुअली इसको तब तक के लिए एक पैरामीटर दे देते हैं, ऐड मॉडल नेम पैरामीटर, और यहाँ पर ES009 कुछ ऐसा मॉडल नंबर है, रन करते हैं। अब ये देखिए, पहले था ES009 और मैंने उसको आराम से चेंज कर लिया डायरेक्टली विदाउट एनी कॉलिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन एंड डायरेक्टली वाया द ऑब्जेक्ट मैंने उसको चेंज कर दिया। अब आप कहोगे कि ये कैसे होगा भाई, मेरे को उसको हाइड करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो पहले तो उसको यूजर सेट नहीं कर सकता, ठीक है, और दूसरा उसको ऐसे अपडेट नहीं कर सकता, तब तक इसको कमेंट आउट करता हूं, ठीक है। अब उसको क्या करना पड़ेगा, इसको प्राइवेट करना पड़ेगा, एनकैप्सुलेट करना पड़ेगा। एनकैप्सुलेट बोल लो या फिर इसको प्राइवेट कर दो, ठीक है। अब इसको मैं अगर प्राइवेट कर दूं, प्राइवेट करने के लिए बहुत सिंपल सिंटैक्स है। जो भी फंक्शन, जो भी क्लास, जो भी डेटा टाइप, जो भी वेरिएबल अगर आपको प्राइवेट करना है तो उस वेरिएबल नेम के पहले हमें अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। उस वेरिएबल नेम के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। ये देखिए, मॉडल नेम इजंट फाइनल, तो हम अगर इसको मैं क्या कर दूं, प्राइवेट वेरिएबल कर दूं, तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर हम नहीं कॉल कर सकते, ठीक है। और अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि फाइनल जो प्राइवेट वेरिएबल्स को फाइनल डिक्लेयर करना, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर जो भी हमारा प्राइवेट डेटा टाइप है जो कि एक बार सेट होगा, नेक्स्ट टाइम हम रन टाइम में उसको चेंज कर सकते हैं। फाइनल है, कांस्टेंट नहीं है। फाइनल है तो हम उसको रन टाइम में चेंज कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेम्ड पैरामीटर कैन नॉट स्टार्ट विद द अंडरस्कोर मॉडल नेम, ठीक है। ऑब्वियसली हम प्राइवेट वेरिएबल्स को सेट नहीं कर सकते, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, समझ आता हूँ, रुकिए जरा सा। हमारा टारगेट क्या था कि मॉडल नंबर हमें यूजर को दिखाना नहीं है,
मॉडल नंबर हमें यूजर मॉडल नंबर यूजर ना सेट कर पाए, इसीलिए हमने उसको प्राइवेट घोषित कर दिया। जैसे हमने उसको प्राइवेट घोषित कर हम जैसे उसको प्राइवेट घोषित करते हैं तो हम उसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन में इनपुट नहीं ले सकते, जो कि हमारा इंटेंशन था, तो मैंने उसको हटा दिया। और यहाँ पर उसको ये भी हमें हटाना पड़ेगा, ऑब्वियसली ये भी हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये भी हमें हटाना पड़ेगा। और जो भी हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड डेटा टाइप है, ऐड कार नंबर हम 78900, ये हमने कार नंबर भी सेट कर लिया। और देखिए हम डायरेक्टली यहाँ पर इसको प्रिंट मॉडल नंबर कर सकते हैं, ठीक है। हम इसके फंक्शन से इनको एक्सेस कर सकते हैं और इनके फंक्शन में इसको सेट कर सकते हैं। अभी डेटा को सेट करने के लिए, ये प्राइवेट डेटा को सेट करने के लिए हम इसको प्राइवेट डेटा को डायरेक्टली सेट नहीं कर सकते, हमें सेटर का यूज़ करना पड़ेगा। और प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए गेटर का यूज़ करना पड़ेगा। अब ये क्या यूज़ किया, गेटर सेटर, ये क्या है? सेटर्स और गेटर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी हम क्या करेंगे, ये चीज़ें क्या है, इन प्राइवेट डेटा टाइप को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि प्राइवेट क्या रहता है, क्यों रहता है, ठीक है। अभी ये प्राइवेट है और यहाँ पर एरर क्या है, अ फाइनल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज बट अंडरस्कोर मॉडल नंबर इजंट इनिशियलाइज। अब ये कैसा एरर है भैया, जब मैं यहाँ पर मैंने पिछली बार रिक्वायर ऐड किया था तो वो एरर कह रहा था कि हम प्राइवेट वेरिएबल को इनपुट नहीं ले सकते, और अभी मैं उसको नहीं दे रहा हूँ तो वो इनपुट मांग रहा है, क्यों चाहिए, वो चाहिए कर रहा है। रीजन बिहाइंड दैट इज डार्ट एक नल सेफ्टी लैंग्वेज है। नल सेफ्टी यानी कि क्या, कुछ भी डेटा टाइप नल नहीं रहना चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू रहनी चाहिए। हम नल एज अ सिंपली स्टोर नहीं कर सकते, डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते, सिंपली नहीं, आई मीन डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते। हमें उसको कहना पड़ेगा कि ये डेटा टाइप नल है, जो कि मैंने डार्ट के ट्यूटोरियल्स में डिस्कस किया है नल सेफ्टी के बारे में। अब मैं कहता हूं कि दिस माइट बी नल एंड अ डिफॉल्ट वैल्यू ओवर हियर इज ES200। हमें इसको यहां पर डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी, या फिर हमें यहां पर सेटर का यूज करके, अरे कमेंट करना पाइए, हम यहां पर सेटर का यूज करके इस वैल्यू को सेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम डिफॉल्ट वैल्यू के साथ चलेंगे, बस आपको कुछ चीजें दिखानी है इस वीडियो में। आपको सिर्फ इंटेंशन ये है कि आपको प्राइवेट वेरिएबल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, प्राइवेट फंक्शन के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, प्राइवेट क्या होता है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इस चीज का अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बस यही इंटेंशन है। गेटर्स और सेटर्स में सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। कार का मॉडल नंबर चेंज करना चाहूं तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। मॉडल नंबर देखिए, यही वाला मॉडल नंबर है, कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सेटर बिकॉज इट्स अ फाइनल वेरिएबल, ठीक है, इट्स अ फाइनल वेरिएबल। ओके, अब आप पूछोगे कि भैया अगर मैं इस फाइनल वेरिएबल को हटा दूं तो क्या मैं सेट कर सकता हूं? हाँ, तुम सेट कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि आपने कहा था कि हमने इसको हाइड किया है, गवर्नमेंट के फाइल्स में सेव है, तो हम इसको चेंज कर पा रहे हैं ना। आप एक बार रन करके देखो, हम इसको चेंज कर पा रहे हैं, अपडेट कर पा रहे हैं। पहले ES009 था, पहले ES200 था, उसके बाद चेंज भी हो गया वो। ये कैसे हुआ? पहले ये बाय डिफॉल्ट नंबर चेंज हुआ जो हमने सेट किया था, और उसके बाद चेंज भी हुआ। अब फायदा क्या हुआ इस अंडरस्कोर लगाने का और यहाँ से वैल्यू हटाने का? क्या फायदा हुआ? ऑब्वियसली डाउट आपका 100% ट्रू है। लेट मी टेल यू अबाउट द लाइब्रेरीज। अब यहाँ पर टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज क्या होती हैं? बहुत सिंपल। अब यहाँ पर आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी, दैट इज car.dart, ठीक है, car.dart। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़, ये जो क्लास है ना, हम इसको यहाँ पर रखेंगे। जैसे कि गवर्नमेंट में अलग अलग फाइल्स में अलग अलग डेटा रहता है। आधार कार्ड के फाइल में आधार कार्ड का डेटा रहता है, और हमने कार के फाइल में कार का डेटा रहता है। सिमिलरली हमने कार का डेटा कार के डेटा टाइप में स्टोर कर दिया। अब ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। ये अभी जो देख रहे हो ना, ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि कार का डेटा स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करता है। स्ट्रिंग, इंजन का नेम, मॉडल नंबर, कार नंबर, इन सबको अच्छे से स्टोर करता है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अब बात आती है फाइल आयो की। अब ये एक फाइल है कार, अब इसका इनपुट आउटपुट कैसे करते हैं? अब आप कहोगे कि ये फाइल यहाँ पर आ गई, अब दूसरे फाइल में कैसे हम ले जाएंगे? आपको ये चीज़ पता होगी कि हम इंपोर्ट की मदद से उसको यहाँ पे ला सकते हैं। इंपोर्ट की मदद से मैं क्या कह रहा हूँ कि अब डार्ट पहले इधर मेन फंक्शन में पहले
डार्ट आया, फर्स्ट लाइन पे आया इम्पोर्ट कार डॉट डार्ट देखा, कंपाइलर कार डॉट डार्ट देखा, तो इसने क्या किया कि इस फाइल में ये सारा डेटा यहां पर ले आया। अब चूंकि अब ये दूसरे फाइल में है और यहाँ पर ये प्राइवेट वेरिएबल सब अच्छे से काम करेंगे, ये यहाँ सारे प्राइवेट रहते हैं। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये देखिए मॉडल नंबर इजंट डिफाइंड फॉर द कार, ये कह रहा है कि ये जो तुम एक्सेस कर रहे हो ना मॉडल नंबर, ये उस कार के क्लास में है ही नहीं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम इसको डायरेक्टली सेट नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर एक सेटर फंक्शन बना दूं इस वैल्यू को सेट करने के लिए, और वो सेटर फंक्शन यहाँ पर कॉल करूं तो वो सेट कर देगा वैल्यू, ठीक है। अब ये हमारा फंक्शन प्राइवेट वेरिएबल है, ये हमारा फंक्शन क्या है, भी प्राइवेट है। अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। कार डॉट अंडरस्कोर दिस इज प्राइवेट, ये बोलेगा भाई ये जो तुम फंक्शन, ये जो तुम नाम लिख रहे हो वो नाम है ही नहीं। एग्जैक्टली मैं इनको कॉपी करके दिखाता हूँ, इसको कॉपी करके दिखाता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये देखो ये बोलेगा भाई गेटर नहीं है, दिस इज प्राइवेट, ठीक है, ये दिस इज प्राइवेट, ये प्राइवेट है। तो वैल्यू चीज़ों को गेट करने के लिए मान लीजिए हम सेटर फंक्शन बनाते हैं, सेटर फंक्शन से इसकी वैल्यू सेट करते हैं। अगर यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो हम गेटर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा सा फंक्शन बना के हम चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो इंटेंशन था शुरुआत में कि एक कार डेटा स्ट्रक्चर हो जो कि इंजन और कार नंबर ले, और उसके पास एक सेपरेट यानी कि उसके पास खुद का एक कस्टम फंक्शन हो जो कि नेम के हिसाब से एक मॉडल नंबर जनरेट करता है, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आप पूछोगे क्या हम वेरिएबल्स और फंक्शंस को ही प्राइवेट कर सकते हैं, क्लास को प्राइवेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हम क्लास को भी प्राइवेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक और क्लास है जो कि है इंजन, ठीक है, इंजन क्लास है, और मैं चाहता हूँ कि ये इंजन क्लास प्राइवेट रहे, बस इसको प्राइवेट कर दो, शुरुआत में एक अंडरस्कोर लगा दो तो ये प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है, ये प्राइवेट हो जाएगा। तो क्लास को प्राइवेट कैसे यूज़ करते हैं, क्लास का प्राइवेट किधर यूज़ करते हैं, आप की इच्छा हो रही है कि क्लास प्राइवेट फंक्शन हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम ये कहाँ यूज़ करते हैं। लेट मी ओपन माय प्रोजेक्ट VS फ्लटर प्रोजेक्ट में ओपन करता हूँ, आपको मैं बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें कहाँ कैसे यूज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने एक्सटेंड कीवर्ड्स स्टेटफुल विजिट, ठीक है, एक्सटेंड्स के जरिए से हमें कोई तो एक क्लास है स्टेटफुल विजिट, उसका हम डेटा यहाँ पर इनपुट ले रहे हैं। ये देखिए ये क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो कि एक और विजिट को इनहेरिट करती है, एक और विजिट है, एक और क्लास को इनहेरिट करती है, ठीक है। ये एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो कि एक और क्लास को इनहेरिट करती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमने ये चीज़ प्राइवेट रखी है, ये क्लास प्राइवेट है जो कि हम यहाँ पर उतना ही यूज़ करते हैं इस प्राइवेट फंक्शन को। अगर मैं किसी और फाइल में जाके इस क्लास को कॉल करना चाहूँ तो मैं कॉल नहीं कर सकता, इसको मैं कॉल नहीं कर सकता। और ये क्लास भी एक और क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारा डेटा है। और यहाँ पर अगर मैं कुछ प्राइवेट वेरिएबल्स बनाऊँ तो इस क्लास तक ही सीमित रहेंगे और इस फाइल तक ही सीमित रहेंगी, किसी और फाइल में हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर नहीं सकते, ठीक है। आई होप आपको एनकैप्सुलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम एनकैप्सुलेशन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जो कि फ्लटर के प्रोजेक्ट्स हम जब बनाएंगे तब हम एनकैप्सुलेशन को बहुत इस्तेमाल करेंगे, और मैं एक कंसोल प्रोजेक्ट भी लेके आ रहा हूँ अभी ये एनकैप्सुलेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर एनकैप्सुलेशन में कुछ डाउट्स बनते हैं तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, सीधा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योरसेल्फ। ओके बाय।